हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से बंधी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये दिख रहा है चित्र। तो इसमें पूछ रहा है हमसे, जो हमारा खंभा है ना, इसकी ऊंचाई बतानी है, हाइट ऑफ पोल। तो शुरू करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, एंगल बनना है 30 डिग्री का। ठीक। और जो हमारी जो रस्सी बंधी हुई है ये है 20 मीटर। हमसे ये हाइट पूछी है ए बी। क्या पूछा है? ए बी। तो देखो, ये पी होता है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो हम लगाएंगे साइन 30। साइन 30 क्या होता है? पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। परपेंडिकुलर हमें निकालना है ए बी, जो हाइपोटेनस है वो कितना है 20। तो यहाँ से 2AB क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2AB इक्वल 20, देन AB इक्वल 20/2। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर। जो हमारा पोल है इसकी हाइट कितनी आ गई? 10 मीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग है जो इस तरह मुड़ जाता है कि जो पेड़ का शिखर है वो ज़मीन को छूने लगता है, और एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री का। और जो हमारे ज़मीन से छूता है और पेड़ की जड़ तक, वहाँ तक की डिस्टेंस है 8 मीटर। तो हमें पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लो ये हमारा एक पेड़ था। अब देखो इतना पार्ट, ये वाला हिस्सा हमारा क्या हुआ? आंधी आई और टूट के ज़मीन पर गिर गया। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ? ज़मीन से छूने लगा और एंगल बना रहा है कितना? 30 डिग्री का। तो इसको ए मान लो, इसे बी और इसे सी। अब जो कह रहा है ना, जहाँ हमारा इसकी जो छू रहा है यहाँ पर, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर। हमें बताना पेड़ की हाइट, पूरी हाइट बतानी है। ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालते हैं। 10 30 परपेंडिकुलर हमारा कितना है? ए बी, बेस हमारा 8। 10 30 की वैल्यू कहोगे 10 30 की वैल्यू नहीं पता हमें। तो सबसे पहले क्या कर लो आप कि जो हमारी वैल्यू है ना वो याद कर लेना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है। तो 10 30 1/√3। तो ए बी अपॉन 8। अब यहाँ से हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, √3AB इक्वल 8। तो ए बी हमारा आ गया 8/√3। ओके, सॉरी मैं यहाँ कहाँ लिख, यहाँ ये ए बी आ गया 8/√3। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली लेंथ, ये इसके इक्वल होगी ना? कहोगे हाँ इक्वल होगी। तो हमें पहले ये वाली निकालनी है ना लेंथ। ये कैसे निकलेगी? तो हमारा परपेंडिकुलर निकल आया था, तो ये हाइपोटेनस निकाल लोगे किससे? आप कहोगे हमारा पी अपॉन एच क्या होता है? साइन होता है। तो साइन 30 लगा दो। पी हमारा क्या? परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेनस बी सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ए बी हमारा 8/√3, वी सी हमें निकालना है। ठीक है। तो यहाँ से वी सी कितना हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई होगी तो 16/√3। ओके, ये हमारी निकल आई है 16/√3। अगर ये 16/√3 है तो ये भी तो होगी, क्योंकि दोनों क्या हैं? इक्वल पार्ट हैं। ठीक है।
तो हमें पूरा हाइट निकालनी है। तो हाइट इक्वल, दोनों हाइट प्लस कर दो, 16/√3 प्लस ए बी कितना था 8/√3। एलसीएम लो, कितना आएगा √3, तो ये कितना हो जाएगा 24। आ गया आंसर? अभी नहीं आया, क्या करो रैशनलाइजेशन कर दो। रैशनलाइजेशन दोनों में √3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 24√3, ये हो जाएगा हमारा 3 से काटो 24 को कितने बार में 8 बार में। तो ये पेड़ है, इसकी हाइट कितनी आ गई 8/√3। ठीक है, समझ आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, बोल रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी जानते हो, अरे जो पहले छोटे थे तो उस पर ऊपर से बैठ के नीचे सरकते थे, ठीक है वही है। बोल रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगा रहा है और एक 5 से ज़्यादा के लिए। जो 5 से छोटे हैं उनकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, और जो 5 से बड़े हैं उनकी हाइट 3 मीटर। तो हमें इसकी वो बतानी है, जो रैक होती है उसकी लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले देखो 5 वर्ष से कम के लिए, राइटिंग पे मत जाना, समझ जाना, ठीक है। तो कुछ याद आया, ऐसा होता है ना, यहाँ से हम चढ़ते हैं, 1 मिनट क्या हो, सॉरी, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से हम क्या होते हैं फिसल रहे होते हैं, ठीक है। अब जो 5 वर्ष से कम के लिए इसकी हाइट दे रखी है, ये वाली हाइट कितनी है 1.5 मीटर, और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो हमसे इसकी वो पूछी है लेंथ, तो लगा दो P/H हो जाएगा ना, H ही तो बतानी है, हाइपोटेनस, लगा दो sin 30, परपेंडिकुलर कितना है 1.5। पहले इसको ABC मान लेना, ठीक है, सॉरी मैंने पहले नहीं किया। और ये हमारा H क्या है AC, sin 30 की वैल्यू 1/2, 1.5 AC। तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा 1.5 × 2, तो कितना आ गया 3 मीटर। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी 3 मीटर की। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक के लिए, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है 3 मीटर की हाइट है। लो 3 मीटर बना लो, बन गया। ये कितनी है 3 मीटर, एंगल कितना है 60 डिग्री का, ये भी हो जाएगा ना, सिंपल है एकदम, सेम ऐसा ही होगा। लगा दो sin 60 डिग्री P/H, सीधा लिख रहा हूँ मैं। P हमारा परपेंडिकुलर कितना है 3, जो हाइपोटेनस कितना है AC। तो sin 60 की वैल्यू √3/2, 3/AC। तो यहाँ से हमारा क्या होगा √3AC = 6। तो AC = 6/√3। रैशनलाइजेशन कर दें, कहोगे कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 6√3, नीचे कितना हो जाएगा 3 से 6 कट गया। तो ये कितनी हाइट है इसकी 2√3 मीटर भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, मीनार के बॉटम से 30 मीटर की दूरी पर है कोई पॉइंट। तो ये रहा हमारा कोई मीनार है, बिल्डिंग, ठीक है, यहाँ से कोई पॉइंट है कितने पे 30 मीटर पे, एंगल बना रहा है हमारा 30 डिग्री का। हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई बताना है, ये तो बता दोगे, बिल्कुल आसानी क्वेश्चन है। तो 10 लगा दें, P/H हो जाएगा
तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर हमारा h है, बेस हमारा 30 है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 h/30। यहाँ से √3h इक्वल कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से h इक्वल 30/√3। इसका भी कर दो रेशनलाइजेशन, तो ये हो जाएगा 30√3/3। तो यहाँ से इसकी हाइट आ गई 10√3 मीटर। ठीक है, आ गया समझ में? ये तो समझ आ ही गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलो, कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग तो उड़ाई होगी, अभी भी उड़ा रहे होगे। चलो यहाँ से देखो क्या हुआ, सीधा नहीं, हाँ बन गया। ठीक है, यहाँ से कहाँ तक 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक, कोई हमारी यहाँ से पतंग उड़ रही है, ये रही पतंग। ठीक, और जो हमारा धागा बंधा हुआ है, एंगल कितना बना रहा है यहाँ से 60 डिग्री का। तो हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा धागा है इसमें कोई भी ढील नहीं है, सीधा है एकदम। तो हमसे धागे की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो ABC, धागे की लंबाई क्या, हाइपोटेनस। ठीक है, तो वही लगा दो P/H, साइन 60 डिग्री, P है हमारा परपेंडिकुलर 60, H हमें निकालना है, साइन 60 की वैल्यू बताओ। देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से 60/AC, तो ये कितना हो जाएगा √3AC। देखो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से इसकी। ठीक है, तो ये कितना हो गया 120। तो यहाँ से AC कितना आ गया 120/√3। इसका भी रेशनलाइजेशन कर दो, √3 से √3, तो ये 120/√3 हो गया। यहाँ पर हमारा हो गया 3 4 या 12 और ये 40। तो आंसर कितना आ गया 40√3 मीटर डोरी की लंबाई है, ये आ गया। ठीक है, 40√3। समझ आ गया ना? ठीक है, समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह मकान की ओर जा रहा है, बिल्डिंग की ओर जा रहा है, तो आँख से उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह बिल्डिंग की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। ये हमारी कोई बिल्डिंग है, ये रही बिल्डिंग। ठीक है, अब देखो कोई लड़का खड़ा है, ये रहा, सीधा बनना चाहिए एकदम। कितना है ये 1.5 मीटर का है। ठीक, अब जो हमारा भवन है, बिल्डिंग है, उसकी हाइट है हमें आ रही 30 मीटर। अब देखो यहाँ से ये वाला बता रहा हूँ मैं, ये डिस्टेंस अगर ये 1.5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी तो होगी 1.5 मीटर। कहोगे हाँ होगी। अब देखो पहले यहाँ से एंगल देख रहा है, मतलब इसके टॉप को देख रहा है, पता नहीं क्या सब टॉप को ही देख रहे हैं। चलो पहले एंगल बनना है 30 डिग्री का। अब कह रहा है लड़का पहले A पॉइंट पे था, अब कहाँ पर आ गया, चल के B पॉइंट पे आ गया। अब यहाँ से देख रहा है। अब हमारा कोण बन गया 60 डिग्री का। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि जो लड़का था पहले यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो कितनी दूर चल कर गया। क्या निकालना है, A भी बताना है, A से B तक की डिस्टेंस। ओके, अब देखो ये 1.5 है, ये 1.5 है,
तो ये डिस्टेंस कितनी बची, सी डी कितनी बची, सी डी इसमें से इसको माइनस कर दो, सी डी आएगा 28.5 मीटर। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, दो दो बार ट्रायंगल में लेंगे, दो ट्रायंगल है ना, तो दो बार, पहले छोटे वाले में ले लो। इन ट्रायंगल कहोगे सर जी हिंदी में लिख रखा है क्वेश्चन और इंग्लिश में लिख रहे हो। चलो कोई नहीं, इतना तो समझ जाओगे। इन ट्रायंगल त्रिभुज डीबीसी में, इन ट्रायंगल डीबीसी, हिंदी में ही लिख दूँ क्या, लो हिंदी में लिख दे रहा हूँ। त्रिभुज, ये तो त्रिभुज है ना, ADC में। ठीक, अब कुछ, चलो सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे BC। कैसे निकलेगी, tan लगेगा ना, ये परपेंडिकुलर है और ये हमें बेस बताना है, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर हमारा 28.5, बेस हमारा BC। tan 60 की वैल्यू, अब कह दो tan 60 की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, याद कर लेना वैल्यू, ठीक, जब भी क्वेश्चन हो पाएंगे। और जिसको वैल्यू पता होगा वो कर देगा, जिसको नहीं पता होगा वो क्या करेगा। तो tan 60 की वैल्यू √3, तो ये 28/5 अपॉन BC। तो यहाँ से √3 BC हो गया, ये 28.5 हो गया, BC कितना हो गया, चलो मैं BC नहीं लिख रहा, मन नहीं है, अब मैं इसको CB मान रहा हूँ। ठीक है, CB हमारा आएगा 28.5 और ये √3 है, ये अपॉन में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ इसको मान लो इक्वेशन, समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब लो सब पूरे बड़े ट्रायंगल में, तो बड़ा ट्रायंगल क्या है, त्रिभुज DAC में। ओके, कितना डिग्री लूँगा एंगल, अब मैं बड़ा ट्रायंगल में तो ये है ना 30 डिग्री का, तो इसमें भी हमें B निकालना है, P/B। इसमें भी रख दो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को मैंने हिंदी में नहीं बताया ना अभी तक, चलो हिंदी में बता देता हूँ मैं। जो परपेंडिकुलर है इसको बोलते हैं लंब, और जो लेटा हुआ है ये AC वाली, इसको आधार, और ये तिरछा है इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो tan 30 लंब बटे आधार 28.5, आधार कितना है, आधार कहोगे अब है पूरा आधार होगा AC। ठीक है, कहोगे हाँ ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ से 28.5 अपॉन AC। चेंज कर दूं क्या पेन का कलर, चलो इससे लिखता हूँ अब। तो हमारा यहाँ से AC कितना आएगा 28.5√3। अब देखो जो AC है ना, AC किस किस से मिलके बना है, कहोगे AB + BC। ओके, 28.5 और ये √3। अब देखो BC मतलब CB, ये हमने डिस्टेंस निकाल ली थी ना, हाँ, तो समीकरण 1 से, तो AB प्लस यहाँ रखो 28.5 अपॉन √3 इक्वल 28.5√3। तो यहाँ से AB कितना आएगा 28.5√3। अब देखो इधर है जो प्लस का, इधर आएगा माइनस का, है ना। चलो कुछ नहीं है, यहाँ इसके नीचे 1 लगा लो, पूरा बना कर दूँ मैं। LCM ले लो √3। अब देखो ये 28.5, 1 से √3 बार में, तो ये कितना बन जाएगा 3 माइनस ये इधर 28.5। अब 3 से गुणा कर दो,
3 5 जा 3 पंजे 15 के 5, 1 3 अट्ठे 24 1 25 के 5, 2 3 दूनी 6 2 8, 85.5 माइनस 28.5, नीचे कितना आएगा √3, माइनस करो, इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो 0.757.0/√3, इसमें भी हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ 57√3 और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है, 19√3। ये आगे हमारी जो लड़का का क्या था क्वेश्चन, ए से बी तक की दूरी कितनी चल के गया है, 19√3 मीटर, ठीक है, समझ आ गया। अगर समझ नहीं आया है तो दोबारा देख लेना वीडियो तो पड़ी रहेगी तुम्हारे पास, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 7। देखो 7 भी हमारा ऐसा ही है, कुछ बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, जो हमारी बिल्डिंग है कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब यहाँ से कोई सिग्नल जाते हैं, मैं यहाँ से मान ले रहा हूँ ये लगी है, कोई सिग्नल जा रहे हैं, कह रहा है यहाँ से तल और शिखर, ये शिखर है मतलब टॉप, इसका एंगल कितना है 60 डिग्री। अब इसका तल मतलब ये रहा बॉटम, ये एंगल है हमारा 45, अब ये पूरा एंगल, ठीक है, पूरा है बड़ा वाला, ये है हमारा 60 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई बतानी है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, चलो बता देंगे। ये बताना है हमें हाइट, इसकी हाइट बतानी है, तो इसको ए मानो, बी मान लो, सी, इसको डी। कलर चेंज कर रहा हूँ, सही नहीं लग रहा ये वाला। चलो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं हम, ट्रायंगल DBC में, ओके। तो 1045 क्या होता है, 10 लंबटे, हिंदी में लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो लंब कितना है 20, आधार कितना है VC, तो 10 45 की वैल्यू 1, 20/VC। यहाँ से जो VC है वो कितना आ गया 20 मीटर। हमें ये थोड़ी बताना, हमें तो ये H बतानी है। अब पूरे ट्रायंगल में ले लो, बड़े वाले में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो ये कितना होगा 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर लंब AC अपॉन आधार BC। अब देखो 10 60 की वैल्यू कितनी होगी √3। अब AC देखो, AC हमारा H + 20 है ना पूरा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये H हो गया, ये 20 हो गया, तो H + 20। BC हमारा अभी कितना निकला था, कहोगे 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से 20√3 = H + 20, तो 20√3। अब ये 20 इधर है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से ये H। अब कैसे होगा, अब करो 20 कॉमन ले लो, तो आंसर √3 - 1, जो हमारी जो सिग्नल देती है संचार मीनार, इसकी हाइट कितनी आ गई 20√3 - 1। ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, समझ आ गया तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का कोण कितना है 45 डिग्री है। अब ये क्वेश्चन ना उस क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट है। कैसे अपोजिट है बताता हूँ। अभी देखो, ये रहा,
ठीक है। क्या है ये हमारा कोई पेडिस्टल है, यहाँ पर क्या लगाया है, मूर्ति लगी है, ये रही मूर्ति। कितनी लेंथ है, 1.6 मीटर। ठीक। अब देखो यहीं से एंगल बनना है। एक तो एंगल हमारा ये बनना है, ठीक है। कितने, एक एंगल ये बनना है, ये तो बनना है 45 डिग्री का, और ये बड़ा एंगल बनना है 60 डिग्री का। तो ABC और ये D। हमसे क्या पूछा है, पेडिस्टल, मतलब ये DC, ये वाली हाइट पूछी है, उसका उल्टा ही है ना। अभी पिछले क्वेश्चन में ये वाली हाइट पूछी थी, इसमें ये पूछ लिया है। कोई नहीं, चलो इसको भी निकालते हैं। ठीक है, तो लेते हैं हम ट्रायंगल छोटे वाले में। सबसे पहले छोटे वाले में लेते हैं, ठीक है, जो छोटा एंगल दिख रहा है उसमें। चलो लिख दे रहा हूँ, ट्रायंगल DBC में tan 45 डिग्री, तो लंबटे आधार H/BC। तो यहाँ से tan 45 की वैल्यू 1, तो H/BC। तो यहाँ से BC कितना आ गया, H मीटर। ठीक। अब हम ले रहे हैं tan बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में। तो बड़े ट्रायंगल में एंगल कितना बनना है, 60 डिग्री का। तो tan 60 परपेंडिकुलर, वही लंब, AC/BC। ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 AC/BC। अब यहाँ से देखो ये √3 BC हो जाएगा। ठीक है। अब देखो AC कितना है, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक AC है हमारा 1.6 प्लस H। अब देखो यहाँ से हमारा BC कितना निकला था, H निकला था। अब हम BC की जगह क्या रख देंगे, H। √3 H इक्वल 1.6 प्लस H। ठीक है ना, कहोगे हाँ ठीक है। चलो देखो, इधर हमारा √3H, इधर H है, इसको इधर ले लो, माइनस का H हो जाएगा, इधर हमारा 1.6 बचेगा। ठीक है। अब देखो इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कहोगे H कॉमन ले लो, ले लिया। तो क्या बचा, √3 - 1 इक्वल 1.6। समझ आया ना। यहाँ से देखो H कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ √3 बचा, यहाँ H चला गया, तो कितना बचा, 1 तो बचेगा। अब H इक्वल 1.6 अपॉन √3 - 1 आ गया आंसर। अभी नहीं आया, अब इसका क्या कर दो, रैशनलाइजेशन कर दो। किससे करेंगे, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस का है तो प्लस से, √3 + 1, √3 + 1, ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1, ये हो जाएगा हमारा कितना होगा, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 3, 1 की 1 से माइनस का 1, तो 1.6 √3 + 1, यहाँ 2 डिवाइड कर दो, तो 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है, ये उसकी हाइट आ गई। ठीक है, समझ आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि एक मीनार मतलब वही हमारी एक बिल्डिंग है, हीरी बिल्डिंग, सीधी बन जा। बोल रहा है इधर कोई हमारा एक छोटा सा घर है। ठीक है। अब देखो समझो क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु मतलब ये बॉटम, अरे ये कहाँ गया, बॉटम से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री। यहाँ से जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे समझते चले जाओ। ये एंगल है 60 डिग्री का।
अब देखो कह रहा है यदि, अब कह रहा है, सॉरी मैं ये आगे वाला पढ़ लिया, पहले का नहीं पढ़ा। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखो शिखर का ये होगा ना टॉप, ये कितना है 30 डिग्री। बोल रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो मकान की हाइट बताओ। इसकी हाइट दे रखी है 50 मीटर, ठीक है। तो मान लो ए बी सी और इसे डी मान। अब लेते हैं ट्रायंगल बड़े वाले में पहले, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिया है ना इसमें, तो ये वाला लेंगे। ट्रायंगल डी बी सी में, ओके। तो डी बी सी हमारा क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री लंब बटे आधार। लंब कितना है 50, आधार हमारा BC। अरे ये बार बार, चलो कोई नहीं, tan 60 है हमारा √3, तो 50 बटे BC। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 BC इक्वल 50। तो यहाँ BC हमारा कितना आ गया 50/√3 मीटर, ये आया है। हमें इसकी हाइट बतानी है, ये वाली, ठीक। तो इसकी हाइट बतानी है तो इस ट्रायंगल में ले लेते हैं। दिक्कत क्या है, ट्रायंगल ABC में कितने डिग्री लेंगे, अब हम लेंगे tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में लिखूँ लंब बटे आधार। तो इसका tan 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर H, आधार हमारा कितना है BC, ठीक है। अब देखो ये निकला था ना BC, कहोगे हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई BC इक्वल H√3, ठीक। अब हमारा क्या, यहाँ पर रख दो इक्वेशन फर्स्ट से BC की वैल्यू कितनी है 50/√3 इक्वल H√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 1 लगा लो, इधर हो गया 50, इधर हो गया 3H। तो H इक्वल 50/3 आ गया आंसर। इसको और लिख दो मिक्स फ्रैक्शन में, 16:2/3 मीटर, ठीक है। जो हमारा मकान था उसकी हाइट आ गई, इतना हमारा क्या है ऊंचा है, ठीक है। समझ आ गया है, और समझाऊँ एक बार, ठीक है, आ गया ना। चलो अगले क्वेश्चन पे करते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा आ गया, ये रहा। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। अच्छा लो हम भी बना दे रहे हैं। ये हो गया हमारा 80 मीटर चौड़ा रोड, एक खंबा ये रहा, अरे सीधा बन जा, और एक खंबा ये रहा, और इनकी क्या है दोनों की हाइट इक्वल है, ठीक है। तो कह रहा है कोई इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट है, कुछ भी मान लो, ये रहा, ठीक। एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री का और एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो हमने मान लिया ये वाला एंगल 60 डिग्री का और ये एंगल हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक तो खंभों की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई बतानी है, और खंभों से बिंदु की दूरी। अच्छा ठीक है, बताते हैं, चलो। A
बी सी डी और ई। ठीक, अब देखो इसको मैं अगर x मान लूँ, कहोगे हाँ मान लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। बताओ होगा नहीं होगा? अरे होगा। देखो पूरी हाइट हमारी अगर मान लूँ ये पूरी 80 है, तो ये 10 मान लिया हमने, तो ये 70 कैसे आया, इसमें से माइनस होगा जब ई टू है 80 माइनस एक्स। हाँ ठीक है, चलो करते हैं अब इसको हम सॉल्व। ठीक, लेते हैं ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी। तो वही 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर हमारा ए बी, बेस हमारा एक्स, ये वाला एक्स। ठीक है, 10 60 √3, तो ए बी अपॉन एक्स, तो √3x इक्वल ए बी। ठीक है ना। अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल ए बी अपॉन √3। ठीक है, चलो अब ऐसे ही ले लो इधर वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ई डी सी में। ठीक, कितना 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा ई डी, बेस हमारा डी सी, तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 हो गई। तो ई डी हमारा, ई डी को ई डी मानो अभी, बेस 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स इक्वल √3 ए डी हो जाएगा। कहोगे हाँ हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखो x की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ से मैं, बताओ, चलो बाद में करेंगे, सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, चलो अभी रख दे रहा हूँ। ठीक, अब देखो एक बात देखो, यहाँ बता रहा हूँ, जितनी ए बी की डिस्टेंस होगी, सॉरी हाइट होगी, उतनी ही ई डी की होगी। कहोगे कैसे होगी, क्वेश्चन पढ़ना दोबारा जाके। ठीक है, क्वेश्चन में लिख रखा है दोनों सेम हाइट के पोल हैं। ठीक, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ, एक्स किसको माना है हमने, ये नीचे वाले वी सी को माना है ना। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं अब हम। इधर होगा हमारा, यहाँ रख लो समीकरण 1 से 80 माइनस एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ मैं अब यहाँ, ए बी अपॉन √3। अब यहाँ √3, अब देखो जो हमारा ई डी है ना, वही किसके बराबर है, ए बी के। तो यहाँ मैं ए बी लिख सकता हूँ ई डी को, कहोगे हाँ लिख सकते हो। ठीक, चलो अब सब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 80 माइनस, एक मिनट, चलो इसको मैं इधर 80 रहने देता हूँ। ठीक है, इधर हो जाएगा √3 ए बी प्लस ए बी अपॉन √3। ठीक है, एलसीएम लो इसका, एलसीएम आएगा √3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 से √3 में √3, तो ये 3 भी हो गया, कहोगे हाँ हो गया, प्लस ये 1 बार में, तो ये ए बी इधर 80। अब मैं इधर बता रहा हूँ। ठीक, तो 80, ये 3 और ए बी कितना हो जाएगा, कहोगे 4 हो जाएगा, यहाँ √3 है। अब देखो ए बी इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई 80 √3, अब ये 4 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से ए बी हमारा कितना आ गया, 80 एक मिनट, सॉरी 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 8 और 0, ए बी आ गया 20 √3। ठीक है,
जो 20√3 क्या आया, ये हमारी खंबे की ऊंचाई आई है, खंबे की ऊंचाई। ठीक, दोनों खंबे सेम हाइट के थे ना, तो दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी आ गई, 20√3। अब हमें बतानी है वो डिस्टेंस, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक कितना है। चलो, पूरी तो 80 है, लेकिन यहाँ तक पता नहीं है ना हमें। अब क्या करो, ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो यहाँ से देखो x इक्वल, समीकरण 1 क्या है, x इक्वल AB/√3 है ना। तो AB कितना निकला था, 20√3/√3। इससे ये कैंसिल, तो x कितना आ गया, 20। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 20। टोटल कितनी थी, 80। अगर ये 20 है तो ये कितनी आ गई, 60। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है, ये हमारा चित्र दिया हुआ है। ठीक है, इससे थोड़ी दूर एक हमारा कोई पॉइंट है, वहाँ से एंगल बनना है 60 डिग्री का। अब उससे 20 मीटर की दूरी पर देख रहे हैं तो एंगल बनना है 30 डिग्री का। हमसे पूछा ये नहर की चौड़ाई ये रहा, ठीक है, और ये टावर की ऊंचाई बतानी है। इसको h मानो, इसको x मान लो। ओके, ठीक है, तो हम लेते हैं ट्रायंगल ABC में। तो tan 60 क्या हो जाएगा, लंबटे आधार, लंबे h, आधार है x। tan 60√3 h/x। ठीक है, तो h/x हमारा क्या निकलेगा यहाँ से, x इक्वल h/√3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। अब लो दोबारा, किसमें, ट्रायंगल ADB में। तो कितना, tan 30 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब कितना है h, आधार हमारा कितना हो जाएगा, इस बार कहोगे 20 + x हो जाएगा, क्योंकि पूरा आधार है ना ये। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 h/20 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 + x इक्वल √3h। अब देखो समीकरण 1 से क्या लेंगे, x की वैल्यू, चलो रख दो। 20 + x की जगह मैं रख रहा हूँ h√3, तो यहाँ √3h है, एलसीएम लिया, √3 आया, ये 20√3 बन गया, प्लस h बन गया, ये √3h। ठीक है, अब मैं क्या कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, कहोगे कर दो, प्लस h, इस √3 की इधर मल्टीप्लाई होगी, ये क्या बन जाएगा, 3h बन जाएगा। तो यहाँ 20√3 3h माइनस h, 20√3 इधर 2h। ठीक है, तो h इक्वल 20√3/2, 2 से काट दो तो कितना आ गया, 10√3। h क्या माना था हमने, टावर की हाइट, तो ये हमारी टावर की हाइट कितनी आ गई, 10√3। अब क्या करो, x हमें नहर की चौड़ाई भी बतानी है। अब देखो ये रहा ना समीकरण 1, इसमें रख दो सीधा, h की वैल्यू रख दो। तो x इक्वल, h हमारा कितना था, 10√3/√3। ठीक है, क्या करेंगे, इसका भी रेशनलाइजेशन कर दो। अब √3 तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 30, ये 3। x इक्वल, जो नहर की चौड़ाई है कितनी है, वो 10 मीटर। ठीक है, समझ आ गया, समझ नहीं आया तो दोबारा देख लेना। ठीक है,
चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये बना लो हमारा कोई बिल्डिंग है, मकान है, कितना है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, इधर हमारा कोई है टावर है ये, ठीक। शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री का। 1 मिनट अभी बना दूँ मैं। ये रहा हमारा टावर, थोड़ा बड़ा बनाओ। यहाँ से ये जो हमारा क्या है, कोई मकान है, ये टावर है, यहाँ से कोई देख रहा है तो एंगल कितना बनना है 60 डिग्री का, ठीक। और इसके पाद का पाद मतलब क्या, बॉटम, ये रहा, ये कितना है 45 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछ रहा है टावर की ऊंचाई बतानी है। चलो ऊंचाई बता देंगे, ए बी सी डी और ई। अब देखो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर होगी ना, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ठीक। चलो अब हम लेते हैं ट्रायंगल। इसमें क्या दिया है हमें, गिवन क्या है इसमें, कहोगे इसमें तो हमें लंब दे रखा है, तो बस लंब वाले में ले लो। कौन से में लेंगे, ट्रायंगल BCE में लेंगे क्या। BCE में तो कोई एंगल ही नहीं है, BCE में ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल BDC में कितना 10 45, लंब 7, आधार DE 10 45 की वैल्यू 1, तो 7/DE। यहाँ से DE कितना आ गया हमारा, DE आ गया 7 मीटर, तो ये 7 मीटर ये आ गया। अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, ये भी हमारा 7 होगा, ठीक है ना। कहोगे हाँ ठीक है बिल्कुल। अब हम लेंगे ट्रायंगल किस में, ABC में, ABC में कितना 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर लंब बटे आधार 10 60 √3 AC बटे BC कितना है 7, तो यहाँ से हमारा AC कितना निकल के आएगा 7√3। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो टावर की ऊंचाई। अब देखो AC आ गया हमारा 7√3, अब टावर की ऊंचाई पूरा क्या होगा, AE होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये निकाल दो कैसे, AE दोनों को प्लस कर दो, 7√3 प्लस 7, तो AE निकल आएगा हमारा 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1 मीटर। ओके, बस ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। बस इसमें क्या है, जो हमारा फिगर है ना ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम 13 पे चलते हैं। कह रहा समुद्र तल से लाइट हाउस है हमारा, ठीक है। लाइट हाउस क्या होता है, जो हमारा जो जहाज़ वगैरह नहीं चलते हैं उनको क्या देता है, सिग्नल देता है, ठीक। दोनों समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण कितने हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, चलो ये लाइट हाउस है हमारा, ठीक। लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाज़ हैं, एक जहाज़ हमारा ये रहा A, एक ये रहा B, कितने हैं, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री है। देखो अवनमन कोण यहाँ से बनता है, उन्नयन कोण यहाँ से नीचे से, लेकिन दोनों इक्वली होते हैं, ठीक है। ये कितना है 30 डिग्री, अब जहाज़ दूसरे से कितना एंगल है 45 डिग्री, और जो लाइट हाउस है इसकी हाइट हमें दे रखा है 75 मीटर। तो हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बतानी है, मतलब
ये ए बी एक्स, इसको सी मानो, इसको डी मान लें। तो चलो सबसे पहले अब हम छोटे वाले ट्रायंगल में त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में tan 45 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब 75, आधार हमारा कितना है बी सी। तो tan 45 की वैल्यू 175 अपॉन वी सी। पेन चेंज कर रहा हूँ, ये सही नहीं लिख रहा है इसमें। चलो यहाँ से हमारा वी सी कितना आ गया 75 मीटर। ये तो हमारा 75 मीटर आ गया। अब हमें तो ये एक्स बताना है ना, उसके लिए क्या करोगे, रख दो 1 मिनट। ट्रायंगल ए डी सी में कितना tan 30 डिग्री, वही लंब हमारा 75, आधार हमारा x प्लस 75, ये आधार पूरा होगा ना ये वाला, ठीक। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो 75 अपॉन x प्लस 75। यहाँ से हमारा x प्लस 75 इक्वल कितने हैं 75√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो x इक्वल 75√3, ये प्लस का इधर आएगा हमारा माइनस का, क्या है इसमें अब कॉमन कुछ है कॉमन, 75 कॉमन है और √3 - 1 मीटर है। हमें x ही तो बताना था, तो x हमारा निकल आया। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है 75 और √3 - 1 मीटर। मीटर या किलोमीटर, मीटर ही है, ठीक है। चलो समझ आ गया ना, ठीक है आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्या कह रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। देखो ये लड़की है, यहाँ से गुब्बारा देख रहा है, एक ही गुब्बारा है। क्या होता है, पहले जो गुब्बारा को देखती है तो एंगल बनना है हमारा 60 डिग्री का, ये बनना है 60 डिग्री का। अब क्या हुआ, हवा चल रही है तो गुब्बारा यहाँ से आके यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से देख रही है तो एंगल बनना है हमारा 30 डिग्री का। हमसे पूछा है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब पहले पे बलून यहाँ था, अब ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ। हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछी है, ठीक है। चलो करते हैं, इसको कैसे करेंगे। देखो इसमें कुछ माना भी नहीं, चलो मैं ही मानता हूँ इसको, ए मानो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी और इसको ई मान लो, ठीक है। चलो अभी हम लेंगे ट्रायंगल ए डी ई में, ठीक। अब देखो अगर ये 87 है तो ये भी तो 87, एक मिनट, ये भी कितना होगा 87 होगा, क्योंकि हमारी सेम डिस्टेंस है, ठीक। ए डी ई में तो tan कितना है हमारा 60 डिग्री इक्वल लंबा हमारा 87, आधार हमारा ए ई, तो tan 60 √3 बटे 87 अपॉन ए ई। तो यहाँ से ए ई कितना आएगा 87 अपॉन √3 मीटर, ठीक है। अब ले लो ट्रायंगल ए बी सी में, बड़े वाले में, ठीक है। रखो tan 30, लंब हमारा वही होगा 87, आधार कितना हो जाएगा ए बी होगा पूरा आधार, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो 87 अपॉन ए बी, पहले ए बी लिख दो यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से ए बी इक्वल कितना हो जाएगा 87√3। अब देखो ए बी में क्या क्या है, कहोगे ए बी में क्या क्या है। देखो ए बी में हमारा किधर, चलो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। ए बी किससे मिलके बना है, कहोगे ए ई प्लस ई बी से, ठीक है। हमने
अब इसको मैं ए बी को लिख सकता हूँ, ए ई प्लस ई बी लिख सकता हूँ ना। आप कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मैं समीकरण 1 मान लूँ। चलो अब यहाँ रखेंगे समीकरण 1 से, क्या रखेंगे समीकरण 1 से, ए ई की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। कितना है 87/√3 प्लस ई बी इक्वल 87√3। तो यहाँ से ई बी इक्वल 87√3, ये माइनस का होगा ना, तो हो गया, हाँ बिल्कुल होगा। चलो एलसीएम लो, √3, 1 से √3 बार में, तो 87 की मल्टीप्लाई 3 से -87, ठीक है, √3 है ना। हाँ ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कितना आएगा आंसर हमारा। 3 7 जा गुणा कर लो, 3 7 21 का 1, 3 8 24 और 2 26 -87 अपॉन √3, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको हम माइनस कर लो, इधर कर रहा हूँ, उधर जगह नहीं है। 4 7 और यहाँ 1, ठीक है, यहाँ √3। अब इसको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये 174√3 और ये 3, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर लेना अपने आप ही। अब 58√3 मीटर, ठीक है, समझ आ गया ना। चलो एक बार इसको दोबारा बता देता हूँ मैं, दोबारा सुनो। जो हमारा 1.5 मीटर लंबी लड़की है, ठीक है, पहले एक बलून को देख रही है, तो एंगल बनना है हमारा 60 डिग्री का। अब क्या है, हवा आई और ये यहाँ से पहुँच के यहाँ पर आ गया बलून। अब देख रही है तो एंगल बनना है 30 डिग्री का। अब पूछ रहा है जो ज़मीन है, ज़मीन से जो बलून की हाइट है वो दे रखी थी 88.2 मीटर। अब देखो ये इसकी भी तो हाइट है लड़की की, कितनी है 1.2 ज़मीन से ही, और ज़मीन से इसकी 1.2, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ से बी और सी तक की हाइट 87 आएगी ना। अब कहोगे हाँ ठीक है आएगी, बस। अब देखो ऐसी ट्रायंगल हमने ए डी ई ले लिया, ए डी ई छोटा वाला, तो इसमें tan 60 था, यहाँ से निकाल के ए ई की वैल्यू आ गई थी, ठीक है। अब इसी प्रकार ऐसे ही ए बी सी, ये 30 डिग्री वाला, यहाँ से निकाल के हमने क्या निकाला था, ए बी की डिस्टेंस, पूरा जो आधार था वो निकाल लिया था। अब जो आधार क्या है, 2 चीज़ें हैं आधार में, एक तो ए ई और एक ई बी। हमें ई बी तो बताना ही था, एक गुब्बारे से लेके दूसरे गुब्बारे तक की दूरी। तो हमने आधार को तोड़ लिया 2 पार्ट में, ए ई प्लस ई बी में, ठीक है। तो ए ई की वैल्यू यहाँ से समीकरण 1 से रख दी इधर, ठीक। तो इधर आया माइनस हो गया, तो यहाँ से माइनस होके हमारा ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक। तो यहाँ से इसका आंसर इतना आ गया 58√3 मीटर। ओके, समझ आ गया ना। अब तो आ ही गया होगा समझ में, 2 बार समझा दिया मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा कौन सा आएगा, 15। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है हमारा। चलो देखो ये क्या कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग मतलब हमारा एक रोड है, ये रहा सीधा रोड, एक मीनार के पाद तक। अच्छा, एक रोड सीधा सिर्फ एक बिल्डिंग ही तक जाता है, तो बिल्डिंग भी किसी अच्छे लोग की होगी, अमीर की, क्योंकि सीधा बिल्डिंग तक रोड जा रहा है उसके। अब कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है। यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, एक कार यहाँ है, यहाँ से देखा एंगल बना, यहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो एंगल 30 डिग्री का, मैंने क्या बताया था, अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों सेम बनते हैं, ये 30 डिग्री का। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद मतलब 6 सेकंड बाद
6 सेकंड बाद कार यहाँ पर आ गई, कोई पॉइंट हमारा क्या है, इसको डी मान लो। कितने समय में? 6 सेकंड में। अब देख रहा है तो एंगल बनना है हमारा 60 डिग्री का। ठीक है। अब पूछ रहा है इस बिंदु से मीनार के यहाँ तक, इसके बॉटम तक पहुँचने में कार कितना समय लेगी। ठीक है, चलो कर लेंगे। मान लिया x सेकंड ले रही है, x सेकंड। चलो लेते हैं अब हम ट्रायंगल छोटे वाले में लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल BDC में, त्रिभुज BDC में कितना है, tan 60 क्या होता है, लंब बटे आधार, BC बटे आधार हमारा x, tan 60 की वैल्यू √3 BC अपॉन x, है ना। BC को h मान लेना बार बार, ये चलो छोड़ो, इसको हटाओ, इसको मैं h मानता हूँ, h अपॉन x। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, h आएगा x √3 मीटर। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब ले लो पूरे वाले बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल BAC में, ट्रायंगल BAC में कितना, tan 30 डिग्री हुई, लंब बटे आधार h, आधार हमारा क्या है इसमें बताओ, आधार है 6 + x, पूरा आधार है ना, तो बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं तो पूरा आधार होगा ना बड़ा वाला। कहोगे हाँ होगा। tan 30 की वैल्यू रख दो 1/√3 h अपॉन 6 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 + x इक्वल h √3। ठीक है। अब यहाँ से क्या रखोगे, यहाँ से रखोगे h की वैल्यू, यहाँ रखना समीकरण 1 से h का मान रखने पर, तभी तो x निकलेगा, मान रखने पर। तो 6 + x इक्वल h की वैल्यू कितनी थी हमारी, x √3। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, √3 है ही पहले से, तो 6 + x इक्वल ये क्या बन जाएगा, 3x। तो यहाँ 3x, x है इधर माइनस का होगा। ठीक है, तो 2x इक्वल 6, तो x बराबर 6/2, मतलब 3 सेकंड का समय लेगी गाड़ी, कहाँ तक, उसकी बिल्डिंग के पास पहुँचने तक। ठीक है, समझ आ गया ना। चलो समझ आ गया होगा तो इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब कह रहा है कि मीनार के आधार से, लो सबका आधार ही ले लो, ये रहा आधार, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु। एक है हमारा, रुको पहले मैं ट्रायंगल बना लूँ पूरा। ठीक है, एक है हमारा 4 मीटर, यहीं से आधार से, एक है पूरा A, इसको मान लो B, इसको C, इसको D। आधार से एक तो 4 मीटर, एक 9 मीटर। 9 मीटर, अगर ये पूरा 9 मीटर होगा, ये 9 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा ना। कहोगे हाँ बिल्कुल होगा, बस यही तो सुनना है। चलो हाँ ठीक है। अब बोल रहा है कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण होता है। बहुत से कन्फ्यूजन में हो रहे होंगे कि पूरक कोण क्या होता है। मैं बता रहा हूँ, देखो पूरक कोण क्या होता है, दो कोण हैं, उनके एंगल का सम, मतलब उनको जोड़ने पर कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो हमें सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है क्या। चलो कर देते हैं। अगर इसको हम क्या हो गया, पैन ही नहीं चल रहा, इसको हम थीटा मानते हैं, तो ये क्या होगा, दोनों का सम 90 होता है, तो ये 90 - थीटा होगा,
बोलो होगा या नहीं, कहोगे हाँ होगा। इसकी ऊंचाई हमने h मान ली, लेकिन हमें प्रूव करनी है 6 होती है या नहीं, देखते हैं करके। चलो ट्रायंगल ABC में लेते हैं हम, सॉरी ABC, एक मिनट, यहाँ D मानो, छोटे वाले ट्रायंगल में ले रहा हूँ मैं। ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में tan थीटा इक्वल h/4, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब ट्रायंगल ABC में tan 90 माइनस थीटा है ना, h/ लंबटे आधार, पूरा आधार 9 है ना, देखो ये वाला पूरा आधार बड़े ट्रायंगल का, कहोगे हाँ। अब देखो जो हमारा यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जो tan 90 माइनस थीटा होता है किसके इक्वल होता है, cot थीटा के, ठीक है। तो ये हमारा cot थीटा होगा, कहोगे यहाँ होगा। तो h/9, ये इक्वेशन सेकंड। अब क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, समीकरण 1 मल्टीप्लाई समीकरण 2, ठीक है। तो फर्स्ट है tan थीटा इंटू सेकेंड cot थीटा h/4, सेकेंड है h/9। अब देखो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1, तो ये h² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36, यहाँ से कितना हो जाएगा h² इक्वल 36, तो h बराबर √36। अब बताओ 36 किसका स्क्वायर होता है, कुछ को तो स्क्वायर ही नहीं पता होगा ये क्या है, तो ये हमारा 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। हमें क्या करना था, ये तो बताना था कि प्रूव करो जो हमारी बिल्डिंग है उसकी हाइट 6 मीटर है, तो हमारी 6 मीटर आ गई। ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहीं तक, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, 16 क्वेश्चन थे जो मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर देना, इतना तो कर ही सकते हो।